हेलो दिस इज केएमएस सर। हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर। और इस चैप्टर के अंदर पिछले लेक्चर में हमने एल्डिहाइड के बारे में जाना, कीटोन के बारे में जाना और इनके आईयूपीएसी नाम के बारे में जाना और इनको बनाने की मेथड, प्रिपरेशन मेथड हमने जाना कि किस तरीके से हम एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं। उसके अंदर जो मेथड कुछ बचे हुए थे उन मेथड को हम आज कैरी करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन किस तरीके से हम बनाएं, तो उनको बनाने की कुछ विधियां जो बची हुई हैं हम आज देखेंगे। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले उस लेक्चर पे जाएं विच इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसके बाद आप इस वीडियो पर आए तो देखिए आपको बेसिक जानकारी मैं आपको बता दूं। अगर पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिमाइंड करें, मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड का मतलब और कीटोन का मतलब दोनों के अंदर ये कुछ पाया जाएगा। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के अंदर ये चीज पाई जाएगी, कार्बोनिल समूह पाया जाएगा। और अगर मैंने बताया था कि भाई यहां पर एक जगह पर H हो या दूसरी जगह पर भी H हो, और या इसकी इसी तरीके से हम यहां पर CH3 लगा दें और यहां पर H लगा दें, मतलब ये कार्बोनिल समूह है, ये भी कार्बोनिल समूह है। और कार्बोनिल समूह के यहां पर दोनों सिरों पर हाइड्रोजन है और यहां पर कार्बोनिल समूह के एक सिरे पर कम से कम हाइड्रोजन है और दूसरे पर एल्किल समूह है। तो ऐसे कंपाउंड को मैंने आपको बताया था कि वो एल्डिहाइड कहलाते हैं। एल्डिहाइड का मतलब ये होता है कम से कम वे कार्बोनिल यौगिक जिसमें कार्बन की एक सिरे पर कम से कम हाइड्रोजन होता है, उसे एल्डिहाइड कहते हैं। लेकिन अगर मैं ये कर दूं C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी एल्किल समूह लगा दूं CH3, यहां पर भी एल्किल समूह लगा देता हूं CH3, तो अब ये देखो कार्बोनिल समूह है और कार्बोनिल समूह के दोनों सिरों पर एल्किल समूह है, मतलब CH3 समूह है, तो इनको हमने कीटोन कहा था। और एल्डिहाइड कीटोन बनाने के मेथड हम कुछ पढ़ रहे थे। अब एल्डिहाइड कीटोन के जो मेथड हैं उनको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए जो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं वो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं आज गिरगिनार्ड अभिकर्मक हमारे पास बचा हुआ है। गिरगिनार्ड अभिकर्मक से हम ये रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम बनाएंगे गिरगिनार्ड अभिकर्मक से एल्डिहाइड कीटोन को। गिरगिनार्ड अभिकर्मक से बनाएंगे तो देखिए ध्यान दें आप, यहां पर गिरगिनार्ड अभिकर्मक के बारे में आपको यह जानकारी पता होनी चाहिए कि भाई गिरगिनार्ड अभिकर्मक का जो सूत्र होता है वो होता है RMgX। सबसे पहली जानकारी क्या होता है गिरगिनार्ड अभिकर्मक का सूत्र RMgX। R का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे आप CH3 रख सकते हैं या C2H5 रख सकते हैं, कुछ भी जो आप चाहें। और X की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताई है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से आप कुछ भी रख सकते हैं। तो चलिए अगर हम एग्जाम्पल लें तो R की वैल्यू मान लो हमने CH3 को रख लिया, यानी CH3, और Mg ऐसा ही रहेगा। और यहां पर मान लो हमने X की वैल्यू FCl Br में से कुछ रख लिया, मतलब Br रख लिया। चलिए तो ये गिरगिनार्ड अभिकर्मक का हमारा फॉर्मूला बन गया। मतलब गिरगिनार्ड अभिकर्मक का जब हम सूत्र यूज कर रहे हैं तो हम बार बार CH3 MgBr को लिखेंगे। ये बात आप ध्यान रखें। और यहां पर ध्यान रखना कि ये जो होता है गिरगिनार्ड अभिकर्मक में ये MgBr ये मेटल वाला भाग है। मेटल वाला भाग जो होगा वो पॉजिटिव होगा और दूसरा ये निगेटिव की तरीके से काम करेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे, गिरगिनार्ड अभिकर्मक का नेचर ये होता है कि जब भी ये किसी के साथ रिएक्शन करता है तो इसको प्यास लगती है। प्यास का मतलब इसे पानी पीना पड़ता है। पानी का फॉर्मूला HOH होता है, HOH या आप H2O के रूप में भी लिख सकते हैं। ये पानी का सूत्र है। ये बात बस आपको ध्यान रखनी है और आप किसी भी रिएक्शन को गिरगिनार्ड अभिकर्मक की केमिस्ट्री में सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला मेथड क्या है हमारा। गिरगिनार्ड अभिकर्मक से हम रिएक्शन को करा रहे हैं। तो गिरगिनार्ड अभिकर्मक से जब हम रिएक्शन को कराएंगे तो देखिए हम किसकी रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे साइनाइड की। हम ले रहे हैं यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड एंड हमारे NCERT सिलेबस में साइनाइड की रिएक्शन गिरगिनार्ड अभिकर्मक के साथ जो दी गई है तो उसी को हम करेंगे। तो देखो RC ट्रिपल बॉन्ड, R की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमने रख लिया। और इसकी रिएक्शन हमने करा दी गिरगिनार्ड अभिकर्मक के साथ। गिरगिनार्ड अभिकर्मक का मतलब R यानी CH3 MgBr, इसकी रिएक्शन हमने इसके साथ करा दी। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, केमिस्ट्री के अंदर ये एक अटैकिंग रिएजेंट है। मतलब जब भी कोई चीज डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाली राशि पर या कंपाउंड पर अटैक करती है तो उसका एक बॉन्ड टूट जाता है। मतलब कुछ इस तरीके से होगा, ध्यान दें, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां पर क्या होगा आपको पता है, एक बॉन्ड का निर्माण जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से होता है। तो जब ये आएगा इस पे अटैक करेगा तो ये इसके एक बॉन्ड को तोड़ देगा। मतलब कुछ इस तरीके से रह जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड N।
और देखो क्या होगा, वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इसका इस तरीके से यहाँ पे, और ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आई बात है। अब देखो कार्बन और नाइट्रोजन में बताओ, नाइट्रोजन जो होता है वो कार्बन की तुलना में निगेटिव होता है और कार्बन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अब देखो निगेटिव वाले भाग पर पॉजिटिव चीज आके जुड़ती है और पॉजिटिव चीज पर निगेटिव आके जुड़ती है, मतलब माइनस वाले में प्लस आ गए और प्लस वाले जो ये भाग है इस प्लस वाले भाग पर जो गिरगिनार्ड अभिकर्मक में माइनस वाला भाग होगा वो आकर के जुड़ जाएगा। देखो तो गिरगिनार्ड अभिकर्मक में मैंने आपको भी बताया है कि ये जो MgBr, Mg मतलब मैग्नीशियम वाला जो पार्ट है, धातु हमेशा धनायन की होती है, पॉजिटिव होता है, और बाकी ये CH3 माइनस के रूप में काम करा। तो क्या हुआ, हमने यहाँ पे लिख दिया। बोलो अब ये पॉजिटिव भाग निगेटिव वाले भाग पर आके जुड़ जाएगा, मतलब MgBr यहाँ पर आकर जुड़ गया, और ये जो प्लस वाला चिन्ह है इसके पास निगेटिव चीज आ गया, मतलब कि CH3। मेरी बात समझ में आ रही है? आगे चलिए इसके बाद। अब देखो आगे क्या करें हम। अब ये चीज मैंने आपको क्या बताया कि भाई रिएक्शन तो हमने करा दी, कभी भी आपको बॉन्ड दिखे वो आपने तोड़ दिया और प्लस पे निगेटिव माइनस और माइनस पर प्लस आपने कनेक्ट कर दिया। अब मैंने आपको क्या बताया कि जब भी गिरगिनार्ड अभिकर्मक रिएक्शन करता है तो उसे प्यास लगती है, मतलब आप हमेशा ध्यान रखोगे पूरी केमिस्ट्री में उसकी रिएक्शन आपको फिर पानी के साथ करानी है। गिरगिनार्ड रिएक्शन किसी जो गिरगिनार्ड अभिकर्मक है वो किसी के भी साथ रिएक्शन करेगा और फिर जो भी प्रोडक्ट बनेगा आपको तुरंत पानी के साथ उसकी रिएक्शन करानी है। तो पानी का फॉर्मूला HOH होता है, ठीक है भाई। अब पानी में बताओ H पॉजिटिव होता है बच्चों और OH निगेटिव होता है। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चीज है, इसे पास में निगेटिव चीज दिख रही है तो वो तो निगेटिव चीज पे आके जुड़ने की कोशिश करेगी, मतलब जो नाइट्रोजन पे है हमारी निगेटिव तो उस पर आ जाएगा तुम्हारा OH। समझ में आई बात? तो क्या होगा, मतलब निगेटिव है नाइट्रोजन तो इस पर H प्लस आ जाएगा। देखिए क्या होगा, बाकी नाइट्रोजन पर तो H आ गया, अब ये जो MgBr है, ये जो MgBr है इसको हटाएगा, नाइट्रोजन निगेटिव है और H पॉजिटिव तो यहाँ पे आ जाएगा इस पे नाइट्रोजन के पास। अब ये MgBr निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आगे यहाँ पे अटैक करेगा, तो MgBr जो है ये इस वाले भाग को लेके निकल जाएगा। देखो Mg माइनस MgOH Br, मतलब MgBr जो ये OH को लेके निकल गया और ये जो H था वो नाइट्रोजन निगेटिव पे आके जुड़ गया। क्या बना, देखो ध्यान दो, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 और डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हो गया N और यहाँ पर है H। अब देखो क्या हुआ, मैंने आप केमिस्ट्री में ध्यान रखना, जहां भी ये क्या बन रहा है NH, पूरी केमिस्ट्री में जहां भी NH बनेगा, डबल बॉन्ड NH बनेगा तो वहां पे आप पानी से रिएक्शन करा दो परमानेंट। ये बात भी ध्यान रखनी है, जैसे गिरगिनार्ड अभिकर्मक के प्रोडक्ट को पानी पिलाते हो उसी तरीके से कहीं भी केमिस्ट्री में जीवन भर ध्यान रखना, डबल बॉन्ड NH बनेगा वहां पे वाटर के साथ रिएक्शन करा दो। तो यहाँ पे हमने वाटर के साथ रिएक्शन करा दी, मतलब H2। अब देखो क्या होगा, जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे और हल्का सा गर्म कर दो, जब किसी चीज को आप गर्म करते हो तो वहां से गैस उड़ती है, गर्म करने में सबसे पहले भाप निकलती है यानी गैस निकलती है। तो देखो क्या होगा, इसका जो NH है ये पानी के H2 के साथ रिएक्शन कर जाएगा और देखो क्या बनेगा, NH एक ही रहा और 2 H ही रहे, मतलब NH3। इस तरीके से अमोनिया गैस बाहर निकल गया और देखो क्या बना हमारे पास बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड C और नीचे है CH3 और डबल बॉन्ड, और ये इधर ऑक्सीजन बच रही है तो ये ऑक्सीजन जाके यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो देखो क्या बन गया, मैंने आपको ये तो बताया कि अगर ये क्या हो गया, कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप के इधर भी वैलेंसी पर एल्किल समूह और एक वैलेंसी पर एल्किल समूह, दोनों सिरों पर एल्किल समूह, तो ये क्या बन गया, कीटोन बन चुका है। इस तरीके से हमने एल्डिहाइड या कीटोन मतलब कार्बोनिल यौगिक को गिरगिनार्ड अभिकर्मक से बना लिया है। क्या आप इतनी जानकारी समझ पा रहे हैं? एक और रिएक्शन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं, चलिए बात ध्यान दे इधर। ये तो हमारी सिलेबस की रिएक्शन है, मतलब अगर मैं आपको एक और रिएक्शन एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए दे दूं जो भी एनसीईआरटी की ही रिएक्शन है लेकिन वो दूसरे चैप्टर की है, देखो जरा, अगर हम ये कहें CH3 यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3 मैंने लिख दिया और पेपर में आ जाता है आपके CH3 MgBr। ये रिएक्शन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, जो भी एनसीईआरटी की है सिलेबस की ही है। देखो तो क्या होगा, तो आप कैसे कराओगे रिएक्शन, देखो अभी मैंने बताया डबल बॉन्ड को तोड़ दोगे तो किस तरीके से कराओगे, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पर CH3 और ये इस तरीके से बॉन्ड टूट गया, एक जगह पे ऑक्सीजन है। अब आप बताओ ये वाला जो भाग है मेटल का ये पॉजिटिव होता है और ये वाला भाग निगेटिव होता है। ऑक्सीजन आपको पता है निगेटिव होता है तो निगेटिव पे मतलब पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आपका MgBr आ गया और जो दूसरी जगह है ये जो CH3 बच रहा है ये कार्बन पर आकर के CH3 यहाँ पे जुड़ गया। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि गिरगिनार्ड अभिकर्मक पे पानी डालना है परमानेंट, ये बात आपको ध्यान रखनी है HOH। अब आप बोलो ऑक्सीजन निगेटिव होता है और H पॉजिटिव होता है तो ये ऑक्सीजन पे आके अटैक कर गया, यानी कि कुछ इस तरीके से बना, ध्यान दो CH3 और यहाँ पर हमारे पास CH3 और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास आ गया बच्चों H और नीचे रह गया CH3। अब बोलो क्या हुआ, ये जो MgBr है ये OH को लेकर निकल गया, यहाँ पे माइनस हो गया MgOH Br
अब देखो क्या बना, अब इसके बाद हमारे पास क्या बन चुका है, बस प्रोडक्ट पूरा हो गया। तो OH समूह जिसके लास्ट में आता है, अगर किसी में OH समूह आता है तो उसे कहते हैं एल्कोहल। लेकिन यहाँ हम एल्कोहल बनाने की बात नहीं कर रहे, यहाँ तो ये केवल हमने प्रैक्टिस के पर्पज से करी है। एक और रिएक्शन मैं आपको प्रैक्टिस के ही पर्पज से देता हूँ जो आपको पूरी करानी है। ध्यान दो इधर, मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है और पेपर में आ जाती है कि इस अभिक्रिया को पूरी कीजिए। यहाँ पर हमने लिख दिया CH3 और यहाँ पर हमने लिख दिया H, इसका नाम होता है एसिटाल्डिहाइड। और यहाँ पर हमने लिख दिया देखिए CH3MgCl, इसकी रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको बनानी है कमेंट में और इसका IUPAC नाम मुझे बताना है। चलिए, तो खैर हम एक बात सीख चुके हैं कि गिरगिनार्ड अभिकर्मक से हम कैसे बना सकते हैं एल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन को हमने क्या देखा था, देखो ये थी वो रिएक्शन, ये वो रिएक्शन थी हमारे पास। तो क्या लिखोगे थ्योरी में, जब साइनाइड की क्रिया गिरगिनार्ड अभिकर्मक के साथ कराई जाती है और उसके पश्चात उसका जल अपघटन कराया जाता है तो हमारे पास कीटोन बन जाते हैं और इस रिएक्शन को आप बना करके आ जाएंगे। चलिए एक बार फिर से जो हमने रिएक्शन देखी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर से। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, बार बार प्रैक्टिस पे काम करना। हम एल्डिहाइड बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं बच्चों, गिरगिनार्ड अभिकर्मक से। तो हमने क्या लिया था, देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N और इस पे डाल देते हैं गिरगिनार्ड अभिकर्मक। गिरगिनार्ड अभिकर्मक का मतलब CH3MgBr। बोलो क्या होगा, अब आप बताओ। तो क्या हुआ, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और ये जो बॉन्ड था वो टूट गया और इस तरीके से नीचे आ गया। अब बोलो ये पार्ट पॉजिटिव, ये पार्ट निगेटिव। तो क्या हुआ, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, आपको पता है नाइट्रोजन निगेटिव होता है, कार्बन पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पे क्या आएगा, निगेटिव, मतलब यहाँ पे CH3 और निगेटिव पे यहाँ पे आ गया MgBr। अब आपको पता है, अब क्या करें, बोलो वाटर डाल दो, वाटर का मतलब HOH। अब बोलो क्या होगा, ये H जो होता है पॉजिटिव होता है तो वो H जो है वो नाइट्रोजन पे आने की कोशिश करेगा और बाकी जो OH है, ये जो OH है वो MgBr के साथ निकल जाएगा, मतलब माइनस करके लिख दो MgOHBr। देखो क्या बना हमारे पास बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 और डबल बॉन्ड यहाँ पर है हमारे पास N और इस N पर आ गया है यहाँ पर नीचे H। अब मैंने क्या बताया कि ये चीज़ जब भी बनेगी आप पानी के साथ रिएक्शन कराओ, पानी का मतलब H2O के साथ। अब क्या होगा, देखो देखो हल्का सा हीट करोगे तो क्या गैस निकल जाएगी, हल्का सा हीट करती NH और 2 हाइड्रोजन ये नहीं, मतलब NH3 बाहर निकल गया और हमारे पास ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 और डबल बॉन्ड जो बच रहा है इस जगह पर आकर ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे आके जुड़ गया, डबल बॉन्ड हो, देखो क्या बन गया, कीटोन। इस तरीके से प्रैक्टिस करिए, एक एक रिएक्शन की जितनी ज़्यादा बार हो सकती है वो ही आपके लिए सफिशिएंट है। चलिए एक मेथड हम सीख चुके हैं कि हमने क्या देखा, जब साइनाइड की क्रिया गिरगिनार्ड अभिकर्मक के साथ कराई जाती है और उसका फिर जल अपघटन कराते हैं तो हमारे पास कीटोन बनता है और पेपर में ये मेथड आप एल्डिहाइड या कीटोन बनाने के लिए जब विधि आएगी आप लिख करके आएंगे। आगे चलिए दूसरे मेथड की हम बात करते हैं। गिरगिनार्ड अभिकर्मक से हमने सीख लिया रिएक्शन, इसके बाद अगला मेथड हम ले रहे हैं गाटरमान-कोच अभिक्रिया से। ध्यान दें, गाटरमान-कोच अभिक्रिया। गाटरमान-कोच ये क्या है, देखिए गाटरमान-कोच रिएक्शन। गाटरमान-कोच रिएक्शन में आपको क्या करना है, ध्यान रखें कि हम क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइड या कीटोन बना रहे हैं। तो आप इतनी बात ध्यान रखें, आपको बताया मैंने एल्डिहाइड का मतलब CHO होता है और कीटोन का मतलब CO होता है। अगर किसी चीज में ये ग्रुप आ रहा है तो वो एल्डिहाइड है और ये आ रहा है तो कीटोन है। चलिए ठीक है, गाटरमान-कोच अभिक्रिया ये कहते हैं कि आप बेंजीन को लीजिए, बेंजीन की स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता रखी है कि भाई यहाँ पर हर ये पॉइंट है तो इस पॉइंट पे कार्बन, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, हर पॉइंट पर एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन होता है। और गाटरमान-कोच रिएक्शन में जो है आप बेंजीन की क्रिया किसके साथ करा दो, CO लो और साथ में HCl ले लो, CO और HCl के साथ इनकी रिएक्शन करा दो, इस तरीके से लिख सकते हो। और ये जो रिएक्शन है वो AlCl3 की उपस्थिति में होगी, मतलब कि कोई लोइस एसिड हो सकता है यहाँ पे। अब देखो क्या होगा, वैसे ये रिएक्शन को समझने के लिए हम मैकेनिज्म की तरफ जाना चाहिए, मैकेनिज्म के द्वारा इसको हम बेहतर तरीके से जान पाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैकेनिज्म NCERT में आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है तो हम इसे बस याद रखेंगे जस्टली। देखो क्या होगा, आपको ये तो पता है हर जॉइंट पे कार्बन है, हाइड्रोजन है। अब कोई चीज यहाँ पर आकर जुड़ती है, मान लो ये कोई चीज आएगी और वो यहाँ पर अटैक करेगी, तो जहाँ पे कोई चीज अटैक करेगी वहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, मतलब वैलेंसी खाली होगी तभी तो वो वहां पे जुड़ेगी। तो देखो क्या होगा, ये मान लो, ऐसा याद रखो, आप ऐसा याद रखो कि CO जो है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पर जैसे ही CO आएगा मतलब वहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और CO जैसे ही आया वहां पे H बीच में आ गया, CHO ग्रुप आ गया और बाकी ऐसा का ऐसा ही क्या बन गया, CHO ग्रुप आ रहा है तो ये बन गई आपकी एल्डिहाइड। और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं गाटरमान-कोच। याद कैसे रखेंगे, देखो ये बेंजीन है, बेंजीन में आपको क्या लगाना है, बस
ये क्या लिख रहा है देखो, कोच में क्या आ रहा है CHO, यानी कि CHO, यहाँ पे CHO लगा दो, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं और ये गाटरमान कोच रिएक्शन आपकी पूरी होगी। थ्योरी में आप लिखेंगे जब बेंजीन की क्रिया CO और HCl के साथ कराई जाती है AlCl3 की उपस्थिति में तो एल्डिहाइड बनता है। इस रिएक्शन को हम गाटरमान कोच अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला मेथड, ये दूसरा मेथड था जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम तीसरे मेथड की तरफ जाते हैं, मतलब पिछले कई सारे मेथड हम और जान चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेथड की तरफ जाते हैं। अगला मेथड हमारे पास जो सिलेबस में है वो मेथड दिख रहा है क्लोरीनीकरण लो। पार्श्व क्लोरीनीकरण के बाद जल अपघटन से, साइड चेन क्लोरीनेशन के बाद आप जल अपघटन करा दो, जल के साथ रिएक्शन करा दो। तो देखिए क्या है ये, इसमें हम क्या लेते हैं, टालुइन लेते हैं। टालुइन क्या चीज होती है बच्चों, ये बेंजीन रिंग लीजिए और बेंजीन रिंग में अगर आप CH3 लो जोड़ दो तो इसी को टालुइन कहते हैं। तो इसकी रिएक्शन हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन में हेडिंग क्या है, पार्श्व क्लोरीनीकरण के बाद जल अपघटन से, मतलब कोई टालुइन ले लिया और उसका पार्श्व क्लोरीनीकरण करा दो। क्लोरीनीकरण का मतलब Cl2 और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसका जल अपघटन करा दो। चलिए आप कुछ इस तरीके से समझे इसे। अब ये बताओ CH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो इसे छोड़ो, आप इस तरीके से समझो, ये बेंजीन रिंग को हमने लिया और यहाँ पर CH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं C, और यहाँ पर मैंने तीनों हाइड्रोजन को अलग खोल के लिख दिया। अब बोलो उसका क्लोरीनीकरण कर रहे हैं। क्लोरीनीकरण का मतलब आपको पता है कहीं पर H होता है और Cl होता है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वो तो भाग के आपस में एकदम रिएक्शन करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आपने नाम सुने होंगे। तो यहाँ पे इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दो। क्लोरीन के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो आप क्या देख रहे हैं, देखो क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो Cl2, क्लोरीन का मतलब क्या होता है Cl2 को हमने ऐसे लिख लिया Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इस तरीके से। तो वो जो H है वो एक Cl, एक 2 H है हमारे पास यहाँ पर, वो 2 Cl को ले जाएंगे। तो यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए, देखो मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो क्या होगा, ये 2 H जो हैं 2 Cl को ले जाएंगे। तो देखो क्या बाहर निकल गया हमारे पास, 2 H पॉजिटिव 2 Cl नेगेटिव, 2 HCl बाहर निकल गए बच्चों। और क्या बना हमारे पास, ध्यान दो, देखिए यहाँ पर है C और इधर H, और ये जो 2 वैलेंसी खुली हुई है जहां से H भागे हैं वो तो खुली हुई हैं, वहां पर एक Cl ये एक Cl ये, इस तरीके से Cl आगे जुड़ गया। अब ध्यान रखें जब कोई रिएक्शन आगे बढ़ानी होती है तो उसमें पानी मिला देते हैं, पानी मिला दो, पानी का मतलब HOH। अब देखो क्या होगा, फिर से H पॉजिटिव होता है OH निगेटिव, तो यहाँ पे ये जो Cl है वो H को ले जाएंगे। अब 2 क्लोरीन है तो उसे 2 H की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे 2HOH लिख दो बच्चों, यानी 2 वाटर मॉलिक्यूल डाल दो। तो देखो क्या बना हमारे पास, क्या निकल चुका है, 2H 2 Cl को लेंगे, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 2HCl। और क्या बना हमारे पास, देखिए ध्यान दीजिए, हमारे पास ये बना है C और इधर बन गया H, और जो 2 वैलेंसी खुली है इस तरीके से, वहां पे ये जो OH के 2 बच रहे हैं वो एक OH यहाँ पर जुड़ गया, एक OH यहाँ पर जुड़ गया। केमिस्ट्री में पूरी जिंदगी ध्यान रखना, एक कार्बन पर अगर 2 OH ग्रुप जुड़े होते हो तो वो अनस्टेबल होते हैं और वो पानी बन के बाहर निकल जाते हैं। मतलब ये OH जो है इसका H ले जाएगा और इस तरीके से पानी भर के बाहर निकल गया। देखो क्या निकला हमारे पास, मतलब कि पानी बाहर निकल चुका है और क्या बचा रह गया हमारे पास बच्चों, देखिए ये C और ये एक H और ये एक O, मतलब CHO, ये ही आपका एल्डिहाइड बन चुका है। और इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। इसके अंदर आप थ्योरी में लिखोगे जब टालुइन का क्लोरीनीकरण करने के बाद जल अपघटन किया जाता है तो एल्डिहाइड बन जाती है। फिर से ये आज की आपने तीसरी मेथड देखी, प्रैक्टिस आप बार बार करते रहें, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद एक और मेथड की तरफ हम चलते हैं जो हमारा आज की क्लास का चौथा मेथड है। वैसे लगभग ये 8वां 10वां मेथड हो जाएगा लगभग। आगे चलिए इसके बाद तो क्या जाने, देखिए इसके बाद चौथा मेथड हम देख रहे हैं आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया से। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया से, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा पहले भी, हेलो एल्केन वाले चैप्टर में और हेलोरीन वाले चैप्टर में मैंने आपको ये पढ़ाया है। फ्रीडल क्राफ्ट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप ये जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है या तो CH3Cl के साथ करा दो या CH3COCl के साथ करा दो और AlCl3 की उपस्थिति में कराओगे। जब भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का नाम आए तो वो आप उस रिएक्शन को या तो CH3Cl के साथ करा दो या CH3COCl मतलब एसिल क्लोराइड के साथ करा दो, और किसकी उपस्थिति में कराओगे, AlCl3 की उपस्थिति में। ये ही रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। एग्जाम्पल से समझो, देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर हम बेंजीन को लेते हैं, बेंजीन के अंदर आप 3 बॉन्ड बना सकते हैं या गोला बना सकते हैं, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दो, CH3COCl के साथ। किसकी प्रेजेंस में कराओगे, AlCl3 की उपस्थिति में। देखो क्या होगा, आपको मैंने बताया है अभी कि भाई हर जगह पे H होता है, यहाँ पे इस कार्बन होता है, H होता है, कोई चीज आगे जुड़ेगी यहाँ पे तो क्या होता है वो एक H को निकाल लेगी। अब Cl जो है
निगेटिव होता है और H पॉजिटिव होता है, तो वो इससे एक H को छीन लेगा और HCl के फॉर्म में बाहर निकल गया। देखो क्या बच गया, COCH3, तो इसको इस तरीके से बेंजीन रिंग पर जोड़ दो, COCH3। अब देखो ये CO हो गया, इधर एक वैलेंसी पे CH3 जुड़ रहा है और इधर वैलेंसी पे एक फेनिल ग्रुप जुड़ रहा है, मतलब CO ग्रुप आ रहा है, तो ये कीटोन बन चुका है। इस तरीके से इसका नाम होता है एसिटोफिनॉन, ये कीटोन बन गया। तो थ्योरी में क्या लिखोगे, जब बेंजीन की क्रिया AlCl3 की उपस्थिति में एसिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो कीटोन बनते हैं, इस अभिक्रिया को फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। 4 मेथड हमारे हो चुके हैं बच्चों। 5वें मेथड की तरफ हम चलते हैं और 5वां मेथड आप ले सकते हैं ऑक्सीडेशन, और इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियां। फिर हम बात करेंगे भौतिक गुण की और रासायनिक गुण की। ऑक्सीडेशन आप ध्यान रखें, ऑक्सीकरण, हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे। यहां पे लिख सकते हो आप, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, ये लीजिए एल्कोहल का फॉर्मूला आपको पता है CH3CH2OH, मतलब एल्कोहल प्राथमिक द्वितीयक वो आपको बता रखी है मैंने। अगर आप प्राथमिक एल्कोहल बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, देखो CH2OH और यहां पर लिख सकते हैं CH3, प्राथमिक एल्कोहल हो गया ये। प्राथमिक एल्कोहल का आप ऑक्सीकरण करा रहे हैं, ध्यान रखना ऑक्सीकरण जो होता है वो किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में होता है, मतलब जो पदार्थ आपको ऑक्सीजन दे पाए उनको कहते हैं ऑक्सीकारक, और उन्हीं के द्वारा ऑक्सीकरण हो सकता है। ऑक्सीकारक के अंदर हम KMnO4 भी यूज कर सकते हैं, और इसके लिए हम K2Cr2O7 + H2SO4 भी यूज कर सकते हैं, और इसके लिए CrO3 यूज कर सकते हैं। PCC भी कहीं आपको लिखा हुआ मिल सकता है, चलिए जो हम चाहें वो डाल सकते हैं। मान लो हमने ये डाल दिया तो क्या होगा, ये देखो ऐसा समझो, ये देखो क्या होगा, ये PCC जो होगा वो इसके अंदर जो ऑक्सीजन छुपी है वो इसे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा। उससे पहले क्या होगा, देखो ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, ये एल्कोहल है CH3CH2OH, इसके अंदर से आप वाटर को बाहर निकाल दीजिए, H2 बाहर निकल गया आपका, और साथ में क्या बच गया CH3CH, और यहां से ये ऑक्सीजन अपनी दे देगा इस तरीके से, तो क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। कौन सी एल्कोहल है, OH समूह। देखो जिस कार्बन से जुड़ा है वो केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है। तो 1 डिग्री एल्कोहल से आपकी अगर 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता है, आपका एल्डिहाइड बनता है। अब ध्यान देकर मैं आपको कह दूं कि आप 2 डिग्री एल्कोहल लो। 2 डिग्री एल्कोहल का मतलब वो एल्कोहल है जिसमें OH समूह जो है वो जिस कार्बन से जुड़ा है, मतलब समझो CH3CH और यहाँ पे मैंने CH3OH लिख दिया, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। क्यों है ये 2 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि OH समूह जिस कार्बन, OH का मतलब एल्कोहल का ग्रुप, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन देखो इधर और इधर 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसका मतलब ये 2 डिग्री एल्कोहल है। अब इसका ऑक्सीडेशन कर दो बच्चों, तो क्या होगा, ध्यान दो इधर, ये जो OH ग्रुप है वो H को लेके पानी के फॉर्म में बाहर निकल गया, H2, और देखो क्या बच गया हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे ये अपनी ऑक्सीजन दे देगा, इसे ये अपनी ऑक्सीजन देगा, और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों CO, और ये बाकी बचा रह गया CH3, मतलब ये क्या बना, कीटोन बना। इस तरीके से हमने आज 5 मेथड कंप्लीट किए। अब जितने भी मेथड आपने पढ़े हैं एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जरा, पहला मेथड हमने कौन सा देखा था, एक बार देखें, गिरगिनार्ड अभिकर्मक से। दूसरा मेथड बताओ हमने कौन सा देखा था, गिरगिनार्ड के बाद हमने जाना था गिरगिनार्ड रिएक्शन के बाद गाटरमान कोच रिएक्शन से। तीसरा मेथड हमने क्या जाना, हमने जाना पार्श्व श्रृंखला से, और चौथा मेथड हमने जाना फ्रीडल-क्राफ्ट से, और 5वां मेथड हमने जाना इसके बाद ऑक्सीकरण से। तो बोलो गिरगिनार्ड अभिकर्मक से कैसे, बोलो क्या नहीं, यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं गिरगिनार्ड अभिकर्मक मतलब CH3 MgBr के साथ। क्या होगा, बॉन्ड को ब्रेक कराओ, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, और इस तरीके से वैलेंसी खुली। ये आपका भाग पॉजिटिव होता है और ये भाग आपका निगेटिव होता है। पॉजिटिव भाग जो होता है वो नाइट्रोजन पे आके जुड़ गया, तो यहाँ पे बना हमारा MgBr, और बाकी ये क्या हुआ, बोलो, ये आ गया भाग आपका CH3। यहाँ पे मैंने बताया प्यास लगती है यानी कि HOH के साथ रिएक्शन करा दो, H पॉजिटिव होता है, नाइट्रोजन निगेटिव होता है, तो पॉजिटिव निगेटिव चीज एक दूसरे पे आगे जुड़ जाती हैं, और ये जो OH है वो MgBr के साथ बाहर निकल गया, मतलब -MgOHBr, ये बाहर निकल गया। अब देखो क्या बचा, NH बच गया, मतलब हमारे पास यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड C, और ये डबल बॉन्ड इधर CH3, और ये N, और इधर आ गया H। अब फिर से पानी डाल दो, मैंने बताया कि कभी भी ऐसा कंपाउंड मिले तो आप पानी के साथ रिएक्शन कराओ, और जैसे ही पानी के साथ रिएक्शन कराओगे तो देखो क्या निकला, हमारे पास अमोनिया बाहर निकल चुकी है। क्या बन चुका है हमारे पास, CH3 सिंगल बॉन्ड C, और ये नीचे CH3 और डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पर O, आ गया, एल्डिहाइड बन गया। चलिए दूसरा मेथड गाटरमान कोच में मैंने आपको बताया कि भाई को ये बेंजीन लो, को का मतलब CO के साथ रिएक्शन करा दो, और साथ में HCl के साथ रिएक्शन करा दो, गाटरमान कोच। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया कोच में क्या आता है, CKOCH, मतलब CHO ग्रुप वहां पे लगा दो इस तरीके से। देखो ये CHO ग्रुप जुड़ गया तो ये बन गया आपका बेंजीन एल्डिहाइड।
क्या लिखोगे, जब बेंजीन की क्रिया CO और HCl के साथ AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है तो बेंजील एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को गाटर-मार्कोच अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा मेथड हमने देखा पार्श्व क्लोरीनीकरण से। बेंजीन को आप लीजिए इस तरीके से, यहाँ पे हमने लिख दिया CH और यहाँ पर H और यहाँ पर H, और यहाँ पे हमने आपको बता रखा था कि 2 क्लोरीन लेंगे, Cl2 के 2 मॉलिक्यूल्स, क्या होगा इस तरीके से, ये 2H ये 2Cl को लेके बाहर निकल गए, तो देखो 2HCl बाहर निकल गया, -2HCl कर दो और बाकी जो आपके पास बचा उसको ऐसा ही लिख दो। यहाँ पर है C, इधर है H, और ये जो 2 वैलेंसी खुली है ये और इस पे दोनों क्लोरीन आगे जुड़ गए। अब इसके बाद रिएक्शन रुकती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स को डाल दीजिए। वाटर का मतलब HOH, कितने देखो 2 Cl हैं तो वो 2H चाहिए तो यहाँ पे 2 लगा दो। इस तरीके से ये 2HCl बाहर निकल गया, 2HCl बाहर, और बाकी देखो क्या हुआ, इधर C है और इधर H, 2 वैलेंसी खुली है, इन वैलेंसी पर ये OH के दोनों जाकर के जुड़ जाएंगे, OH OH। अब आगे क्या करना है, मैंने आपको बताया कि अगर एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप होते हैं तो वो पानी भर के बाहर निकल जाते हैं क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं। इस तरीके से H2O बाहर निकला और हमारे पास बन जाता है ये देखिए, ये CH और ये O बच रहा है, मतलब एल्डिहाइड बन गया। ये तीसरा मेथड था। चौथे मेथड में हमने जाना फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। बेंजीन को आप लीजिए और रिएक्शन करा दो CH3COCl के साथ, ये रिएक्शन AlCl3 की प्रेजेंस में होगी तो देखिए क्या बनता है आपके पास बच्चों, COCH3 बन गया और ये जो Cl है वो H को लेके बाहर निकल गया। इस रिएक्शन को में जो प्रोडक्ट बना इसका नाम है एसीटोफेनॉल। आगे चले गए, इसके बाद मैंने बताया पांचवा मेथड में हमने एल्कोहल ली, ये प्राथमिक एल्कोहल हमने ले ली देखिए, और ये द्वितीयक एल्कोहल हमने ले ली इस तरीके से। और वो ध्यान रखना आप कि पेपर में KMnO4 K2Cr2O7 + H2SO4 और साथ में PCCCrO3 में से कुछ भी दे सकता है, और वो अगर कहते कि इन रिएक्शन को पूरी करो तो आप कैसे करोगे, बस ध्यान रखना कि आप एल्डिहाइड बना दो। 1 डिग्री एल्कोहल है तो एल्डिहाइड बना दो आप, यानी ये लो ये बाहर निकल गया वाटर, और इस तरीके से आपके पास क्या बचा बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और ये ऑक्सीजन अपनी दे गया यानी एल्डिहाइड बन गया, एसिटाल्डिहाइड। इस रिएक्शन में क्या होगा देखिए, पानी निकाल दो और इस तरीके से CH3C, और ये ऑक्सीजन दे गया, यहाँ पे फिट हो गया ऑक्सीजन ऐसा समझ लो, और ये CH3 ये बन गया इस तरीके से ये हमने आज एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के मेथड खत्म कर चुके हैं। इससे पहले हम एल्डिहाइड कीटोन की डेफिनेशन IUPAC सब जान चुके हैं। अब बात करते हैं इसके भौतिक गुण के बारे में। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको बता दूं कि इनके अंदर हम अगर देखें इनकी अवस्था स्टेट कैसी होती है, तो इनकी जो अवस्था होती है, अब ध्यान रखना सबसे पहले HCHO ये फॉर्मल्डिहाइड होती है, ये तो गैस होती है, और हमारे पास जो एसिटाल्डिहाइड होती है CH3CHO ये वैसे तो द्रव होती है, लेकिन ये इस तरीके की द्रव है, वाष्पशील द्रव होती है, वेपराइज्ड नेचर है एक तरीके से इसका, ये वाष्पशील द्रव होता है, मतलब ये वाष्प के रूप में उड़ता रहता है। और बाकी जो एल्डिहाइड कीटोन होंगे ध्यान रखना वो या दो द्रव या ठोस हो सकते हैं। मैंने क्या बताया, इनकी जो अवस्था है, अवस्था कैसी होती है, ठोस द्रव गैस कैसे होता है, तो मैंने बताया फॉर्मल्डिहाइड गैस होता है, और CH3CHO मतलब एसिटाल्डिहाइड वाष्पशील द्रव होता है, और अन्य एल्डिहाइड कीटोन द्रव या ठोस हो सकते हैं जो भी होंगे। आगे पहुंचो, इसके बाद अवस्था का पता चल गया। इसके बाद दूसरे गुण के बारे में अगर जाने, देखो इनके अंदर अगर हम इनके गंध की बात करें बच्चों, गंध मतलब खुशबू कैसी आती होगी, तो ध्यान रखना जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड मतलब 2 कार्बन के एल्डिहाइड, 3 कार्बन के एल्डिहाइड, 1 कार्बन का एल्डिहाइड, तो जो एल्डिहाइड के छोटे सदस्य होते हैं, मतलब जिनमें एल्डिहाइड में कम कार्बन पाए जाते हैं, तो उनमें से बेकार गंध आती है, अच्छी गंध नहीं आती, उनमें से खराब गंध आती है, ध्यान दें। और जो बड़े सदस्य होंगे, उच्च सदस्य, उनमें से अच्छी गंध आती है, मतलब फलों जैसी गंध आती है, ठीक है। उसी तरीके से कीटोन में आप ध्यान रखेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन में छोटे सदस्यों में खराब गंध होती है और उच्च सदस्यों में फलों जैसी गंध होती है। आगे चलें, इसके बाद तीसरी बात, अवस्था हो चुका है, गंध हो चुका है। अगर हम बात करें हम क्वथनांक की, क्वथनांक कैसे होते होंगे इनके, तो ध्यान रखें एल्डिहाइड और कीटोन के जो क्वथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं, क्योंकि इनमें ध्यान, ये इस तरीके का, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर चेन बढ़ती है तो चेन बढ़ने पर जो क्वथनांक होते हैं, चेन बढ़ने पर इनके क्वथनांक बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखो, मान लो हमारे पास ये है एक एल्डिहाइड, ये लिख दी मैंने CH3CH2CHO, और दूसरी एल्डिहाइड मैंने लिख दी CH3CH2CH2CHO, और पेपर में पूछ लिया किस एल्डिहाइड के क्वथनांक ज्यादा होंगे, तो क्या बताओगे आप, देखो इसमें कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3, और इसमें कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, तो जिसमें चेन ज्यादा होगी उसके क्वथनांक भी ज्यादा होंगे। ध्यान रखनी है ये बात आपको। और ये भी ध्यान रखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड के क्वथनांक ज्यादा होते हैं कीटोन की
एल्डिहाइड और कीटोन में किसके क्वथनांक ज्यादा होते हैं, तो आप बताएंगे कीटोन के क्वथनांक ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो कीटोन में अगर देखो कीटोन ये होता है, कीटोन में कितने ग्रुप पाए जा रहे हैं, एल्किल ग्रुप 2 होंगे, और एल्डिहाइड के अंदर जो होगा इस तरीके से यहाँ पे एक CH3 होगा, एक जगह पे H होगा, मतलब इसका वेट कम है, इसका अनुभार कम है एल्डिहाइड का, कीटोन का ज्यादा है। जिसका अनुभार ज्यादा होता है उसके क्वथनांक ज्यादा होते हैं। तो आप क्वथनांक के बारे में इतनी बताओगे, एल्डिहाइड और कीटोन के क्वथनांक उच्च होते हैं, और सिर्फ चेन बढ़ती है तो इनके क्वथनांक बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल आपने दोनों दे दिए, और ये पूछ ले कि एल्डिहाइड और कीटोन में किसके क्वथनांक ज्यादा है, तो आप बताओगे कीटोन के क्वथनांक ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें दो एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं। अब बात करते हैं इनकी विलेयता के बारे में, सोल्यूबिलिटी, विलेयता। तो आप बताएंगे कि ये जल में घुल जाते हैं, क्योंकि ये जल के साथ मिलकर के हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। ये जल में घुल जाते हैं क्योंकि जल के साथ मिलकर के हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। और ध्यान रखना, अगर चेन बढ़ेगी तो विलेयता जो होती है इनकी घट जाती है। आप बताएंगे चेन बढ़ती है तो इनकी विलेयता घट जाती है। इस तरीके से आज हम इतना ही रखेंगे। हम एल्डिहाइड कीटोन के भौतिक गुण कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रासायनिक गुण से शुरुआत करेंगे।